तो देखो प्यारे भाई 22 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में देख चुके थे, तो आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन जो भी बताते हैं हम अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, तो जो भी प्यारा सा डाउट कमेंट हो, मतलब प्यारा सा डाउट हो चाहे जो भी हो, कमेंट करके बताना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 14 सेंटीमीटर लंबे एक धातु के पाइप का बाह्य एवं आंतरिक पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है 44 वर्ग सेंटीमीटर। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु का आयतन 99 घन सेंटीमीटर हो तो धातु की मोटाई ज्ञात करें। ठीक है, मतलब एक पाइप है। तो मतलब सीधा सा बात है कि पाइप कैसा होगा, खोखला होगा। ठीक है, पाइप जो बनेगा वो खोखला बनेगा, उसमें कितना मोटा लोहा लगा हुआ है ये हमको बताना है। ठीक है, तो उसके मतलब आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है कितना, 44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम आपको समझा सकते हैं एक कॉपी की मदद से। जैसे देख लो, ये जैसे मान लो कि यही अपने पास पाइप है। ठीक है, यही पाइप है बेलनाकार। अगर इस पाइप में जो है प्रयुक्त लोहे का आयतन, चाहे लोहे का मोटाई बताना है, मतलब ये बाहर वाला त्रिज्या, मतलब ये केंद्र है, केंद्र से बाहर का त्रिज्या मान लीजिए 14 सेंटीमीटर का है और अंदर का त्रिज्या मान लो कि 10 सेंटीमीटर का है। तो बाहर वाला में से अंदर वाला को घटा देंगे तो 4 सेंटीमीटर जो बचेगा वही इस लोहे का मोटाई बचेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आंतरिक और बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है 44 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि प्रश्न से बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसमें से हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो यह ना अंतर हो जाएगा। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठ के अंतर को घटाने पर कितना आता है, 44 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका ऊंचाई तो हमको मालूम है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 पाई, और त्रिज्या जो लगेगा बाहर वाला लगेगा, तो बाहर वाला त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और इंटू एच, और माइनस आंतरिक पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई, मतलब छोटका आर होगा त्रिज्या, और इंटू एच बराबर कितना है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊंचाई तो बेलन का सेम ही होगा 14 सेंटीमीटर, आंतरिक निकालो या फिर बाहरी निकालो, ऊंचाई तो सेम ही होने वाला है, बस त्रिज्या क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से देखो त्रिज्या केवल अलग अलग है तो बाकी सब कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 पाई एच कॉमन आएगा, बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर कितना हो रहा है, 44। ठीक है, वैल्यू रख दो सबका। ये हो गया 2, और पाई का मान 22/7, और एच का वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना आ गया, 44। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू निकालेंगे तो 44 होगा। 7 है भाग में तो ये चला जाएगा गुना में, 22 है गुना में तो ये चला जाएगा भाग में। अच्छा एक चीज और, 7 से 7 दूना 14 कट ही जा रहा है, तो 7 का चक्कर क्या रखना। ठीक है, 22 2 और 2 ये आ जाएगा नीचे, मतलब 4। ठीक है, ये कट गया 4 से, सॉरी, दो दूनी 4 चला गया भाग में, और 22 भी चला गया भाग में। 22 दूना 44, और 2 से 2 दूनी 4 कटा, तो कितना बचा, 1/2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, आर माइनस आर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। अगर किसी जैसे मान लो कि यही है अपने पास बेलन, ठीक है, ये अंदर में खाली है, ये अपने पास क्या है, पाइप है। ठीक है, तो अगर हमको इस पाइप का ये मोटाई हमको बताना है धातु का, तो केंद्र से बाहर तक का त्रिज्या जो भी है बड़का आर है, और उसमें से हम घटा लेंगे ये अंदर वाला त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर, तो वही ना क्या हो जाएगा, पाइप का धातु का मोटाई। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर माइनस स्मॉल आर जो है ये धातु की क्या है, मोटाई है, और यही है अपना प्यारा सा आंसर। धातु की मोटाई बराबर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो वीडियो को रिवर्स करके इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, सारी चीजों को ध्यान से सुनो और देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाई 24 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार एवं ऊंचाई का योगफल 37 सेंटीमीटर है। मतलब किसी बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 37 है। त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल कितना है, 37 है, कितना, 37। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो किसी बेलन का त्रिज्या क्या होगा, आर होगा, ऊंचाई क्या होगा, एच होगा, और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का योगफल कितना है, 37 है। इसका मतलब स्मॉल आर प्लस स्मॉल एच, इस दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, चूंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल कितना है, 37, तो हमने लिख लिया, त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ा तो कितना हो गया, 37। अब देखो इसके आगे क्या कहता है, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर हो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 1628। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1628 बराबर 1628। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, कितना हो जाएगा, 1628। तो देखो, सबसे पहले जो त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया था, कहाँ पर जरूरी पड़ेगा, तो ये जो r प्लस एच है दिया हुआ, ये r प्लस एच यहाँ पर रखा जाएगा। वैल्यू रखो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। त्रिज्या तो हमको नहीं पता है, लेकिन r प्लस एच हमको मालूम है कितना है, 37। तो r और गुना में कितना रख लेते हैं, 37 बराबर कितना हो जाएगा, 1628। इसके हेल्प से हम r का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम r निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 1628 बट्टा में जो चीज ऊपर में उसको नीचे भेज दो, 22 गुना कितना हो जाएगा, 44, और ये 37 है ऊपर में तो ये नीचे आ गया, और ये 7 था भाग में तो ये चला गया गुना में। ठीक है, अब काटो, देखो 11 से काट के देखते हैं। 11 इकाई 11, बच गया 5, 5 2 52 होगा, और 11 चौक 44, बच गया 8, 8 पर 8 88, 11 8 88, 11 से कटा तो 11 चौक 44 काट दिए हमने। 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 कट जाएगा, और 37 से 37 कट गया, बच गया क्या चीज, 7। मतलब r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, समीकरण 1 से हमको h भी निकालना पड़ेगा तब ना। समीकरण 1 से अगर हमको मालूम है कि r प्लस एच बराबर कितना है, 37 सेंटीमीटर, तो हम h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, और माइनस ये r जाकर के उधर घट जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37, और माइनस r का वैल्यू कितना निकला, 7, मतलब ये आ गया अपने पास 30 सेंटीमीटर। मतलब जितना चीज हमारे पास गिवन था उसके हेल्प से हमने त्रिज्या भी निकाल लिया 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमने निकाल लिया 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालने के लिए हमको शुरू वाले चीज का जरूरत पड़ा, तो इसमें हम r का मान रखे तो h का मान निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, इसका आयतन ज्ञात करें। आयतन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू रखो 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, यही ना होगा, और एच का मतलब कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, बहुत अच्छा, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, अच्छा है, रहने दो 22 को, 7 को 3 से गुना करो तो 21 होगा, जीरो, 21 को 22 से गुना करेंगे तो 42, और 42 आएगा, 2 4 2 6 4, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा दो, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि ये अपना आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे भाई, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। किसी एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 दिया हुआ है, और आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वही टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में TSA कहा जाता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको CSA कहा जाता है। तो उसी को हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA शॉर्टकट में लिखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को TSA लिखा है। अब देखो जहां पर भी होगा लिखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उतना लंबा लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम TSA लिख दे शॉर्टकट में, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया जो संपूर्ण है उसका 1/3 कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया का 1/3 मतलब 1/3। TSA टोटल सरफेस एरिया कितना है, 462, और उसका 1/3 अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 3 इकाई 3, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास है क्या क्या चीज, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना।
और टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA ये कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस दोनों चीज के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। दोनों में 2πr दिखाई दे रहा है ना, बाकी उसके बाद का टेंशन है। निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, बेलन का आयतन। आयतन निकालने के लिए हमको आर और एच दोनों चाहिए अलग अलग। तो देखो यहाँ पर एक चीज हम करते हैं नाउ। अब क्वेश्चन में अगर इस तरह से क्वेश्चन में कहीं पर भी वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे करके अगर आपको जरूरत पड़ता है त्रिज्या और ऊंचाई निकालने का, दोनों का भाग दे दो आराम से निकल जाएगा। हम क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया को ऊपर में रखते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को नीचे में रखते हैं। तो इससे हमको क्या होगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये ना होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, ये है 462 और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला था 154, ये ना निकला था। और ये पक्का है कि ये 3 मर्तबे कटेगा। ठीक है, यहाँ देखो 2πr से 2πr कट गया, बचा क्या अपने पास, यही चीज बचा r प्लस एच और बट्टा में h बराबर कितना 3 और नीचे में कुछ नहीं बट्टा 1। कोना कोनी गुना कर लो तो क्या चीज बनता है अपने पास r प्लस एच बराबर 3 को h से गुना किया तो 3h। अगर हम r और h में रिलेशन निकालेंगे तो h उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 2h, ये ना बचेगा। मतलब अगर हम r निकालते हैं त्रिज्या निकालते हैं तो वो ऊंचाई का क्या होगा दुगुना होगा। और सिंपल सा बात है कि अगर हमको h का वैल्यू निकालना है तो वो 2 के यहाँ गुना में है तो इधर आकर के क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। दोनों चीज को हमने लिख लिया। अब देखो हमको चूंकि बेलन का आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। अब देखो यहाँ से अगर आपको ये त्रिज्या और ऊंचाई में रिलेशन पता चल गया है तो आखिर त्रिज्या है कितना और ऊंचाई है कितना ये आराम से बता सकते हो। कैसे, तो देखो अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो उसमें 2πr इंटू आर प्लस एच बहुत सारा चीज हो जाता है। तो ये करने से अच्छा दोनों में से कोई सा भी चीज कर सकते हो। चलो हम क्या करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अच्छा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रहेगा भाई। कैसे रहेगा, अच्छा बट्टा में जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलो संपूर्ण भी जोड़ सकते हो, हम पहले समझा देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, आप संपूर्ण से खुद से कर लेना। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh बराबर कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम r का वैल्यू भी रख सकते हैं और h का वैल्यू भी रख सकते हैं। h का वैल्यू रखना थोड़ा आसान है और दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है। तो चलो हम करते हैं r का ही वैल्यू रख लेते हैं 2πr है तो r रहने दो, h की जगह पर हम क्या रख सकते हैं r बट्टा 2। चलो रख लो r बाई 2, 2 से 2 कट गया, बहुत अच्छा बात है, बराबर कितना आ गया 154। पाई का वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 22/7 और r को r से गुना किया तो r स्क्वायर बराबर 154। चलो आर स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लो 154 और 22 चल जाएगा भाग में और 7 चल जाएगा गुना में, चला जाएगा ना। और 22 से 7 कट जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 7 गुना 7 है तो इधर लग जाएगा रूट, कब तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब। और आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया तो हम एच का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए एच बराबर कितना हो जाएगा r/2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था तो उससे हमने त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग निकाल लिया। अब इससे आयतन आराम से निकल जाएगा। तो अगर हम बेलन का आयतन निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे बेलन का आयतन। क्या होता है आयतन πr²h, ये हो जाएंगे πr²h। पाई का वैल्यू कितना 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर करना है मतलब 7 का स्क्वायर करना है, 7 गुने 7। ऊंचाई कितना है तो 7/2 है तो 7/2। 7 से 7 कट गया और 2 से ये कट जाएंगे 11 से, कितना हो जाएगा 11 गुना 49, यही ना हो गया 11 गुना 49। अगर 49 को 11 से गुना करेंगे तो कुछ इस तरह का गुना आएगा 49 और 49, 9 9 4 13, हाथ में 1 और ये हो जाएंगे 5, यही ना होगा 539 सेंटीमीटर क्यूब।
उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ये तो कंसेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, जहाँ पर भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास गिवन है और त्रिज्या ऊंचाई कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ही ये कंसेप्ट लगाना है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा बन ही जाएगा आप लोग से। देखो क्वेश्चन में अगला कह रहा है 26 नंबर कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 30 गो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखने से बनी आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो 30 गो 35 गो प्लेट रखेंगे तो वो बेलन के आकार का बनेगा, ऊपर ढेर छोटा सा सिक्का होता है ना, 1 रुपया 2 रुपया वाला, सिक्का पर सिक्का सिक्का पर सिक्का रखते जाओ तो कैसा बेलन के शेप का बनता है ना, बस वैसे ही यहाँ पर प्लेट को छोड़ो। मान लो कि ये सिक्का है, एक सिक्के का मोटाई कितना दिया हुआ है, एक सिक्के का मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो 30 गो सिक्का रखेंगे तो कितना मोटा बनेगा। एक सिक्के का मोटाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो 30 गो रखेंगे तो 30 तिया 90 सेंटीमीटर बन जाएगा। और 90 सेंटीमीटर का ढेर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। कितना बनेगा, इसका ऊंचाई बन जाएगा 90 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्लेट है, मतलब इसका त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया त्रिज्या 14 है, ऊंचाई 90 है, आराम से निकाल देंगे। क्या चीज निकालना है क्वेश्चन में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन में कि अगर एक प्लेट की मोटाई, एक प्लेट की मोटाई बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 30 प्लेट का मोटाई कितना हो जाएगा, 30 प्लेट की मोटाई बराबर बन जाएगा 3 गुना 30 बराबर 90 सेंटीमीटर। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये बेलन का क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा, बेलन की ऊंचाई h कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। सीधा सा बात है, सिक्का पर सिक्का रख के ढेर बनाएंगे तो बेलन बनेगा और बेलन का ऊंचाई हो जाएगा वही मोटाई जो होता है सिक्के का, ठीक है। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तथा इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम निकालेंगे। बने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला रख लो, सीधा सा वैल्यू रख लो, सबका 2 गुने 22/7, त्रिज्या कितना है 14 और इंटू बन जाएगा 14 प्लस 90, ये ना बनेगा। 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14, कितना बन गया 22 दूना 44, 44 दूना 88 और गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे एक जगह तो 104 हो जाएगा। गुना करो, 104 को अगर 88 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 एक 8 हो जाएगा, 832 फिर से आएंगे 2 5 8 3 11, 9152, 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने बताया, अगर कहीं पर भी समझने में डाउट रह जाता तो कमेंट करो एक प्यारा सा, अगर सब कुछ समझ में आ जाता तो अच्छा सा कमेंट कर दो कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे भी हम लोग और वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।